नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था, पत्रकारिता की पढ़ाई और युवाओं के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे गए एक पत्र ने शिक्षा जगत में नई बहस छेड़ दी है। इस पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि विश्वविद्यालय विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में भाग ले और अपने पत्रकारिता पाठ्यक्रमों की समीक्षा करे ताकि उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, यह अधिक प्रभावी बनाने का अर्थ क्या है? क्या पत्रकारिता को शिक्षा को बदला जाएगा? क्या छात्रों को सर्वेक्षण कार्यों में लगाया जाएगा? अगर हाँ तो किस स्तर पर, फील्ड वर्क, डेटा विश्लेषण या दोनों में? इन सवालों के जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले ने कई नई चिंताओं और संभावनाओं को जन्म दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि यह मामला है क्या। यूजीसी सचिव द्वारा लिखे गए इस पत्र का विषय है सर्वेक्षणों और पत्रकारिता पाठ्यक्रमों की समीक्षा में उच्च शिक्षा संस्थानों की भागीदारी के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री का सुझाव। इस पत्र में विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित सर्वेक्षणों में भागीदारी करें। इतना ही नहीं, कुछ सर्वेक्षणों को स्वयं करने की जिम्मेदारी भी विश्वविद्यालय को दी जा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में पहले से ही कई बड़े स्तर के सर्वेक्षण नियमित रूप से होते हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जिसे NSSO द्वारा आयोजित किया जाता है, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। ये सर्वेक्षण देश की नीतियों, योजनाओं और विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब सवाल उठता है कि विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल करने का उद्देश्य क्या है। एक पक्ष कहता है कि इससे छात्रों को व्यवहारिक अनुभव मिलेगा, खासकर पत्रकारिता के छात्रों के लिए एक अवसर हो सकता है कि वे जमीनी स्तर पर जाकर डेटा इकट्ठा करें, समाज को समझें और वास्तविक मुद्दों से रूबरू हो सके। इससे उनकी रिपोर्टिंग क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच बेहतर हो सकती है। लेकिन दूसरा पक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह छात्रों का शैक्षिक शोषण नहीं होगा। क्या उन्हें पढ़ाई के साथ साथ सरकारी कामों में लगाया जाएगा? अगर हाँ तो क्या इसके लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण या पारिश्रमिक मिलेगा? अब आते हैं पत्रकारिता पाठ्यक्रमों की समीक्षा के मुद्दे पर। पत्र में यह भी कहा गया है कि पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए ताकि उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यूजीसी और SICTE में से कहा गया है कि वे अपने संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल, क्या बदलाव किए जाएंगे? क्या पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में सरकार से जुड़े विषयों पर अधिक जोर दिया जाएगा? क्या स्वतंत्र और आलोचनात्मक पत्रकारिता की जगह किसी खास तरह की पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाएगा? या फिर यह बदलाव सिर्फ तकनीकी और व्यवहारिक सुधारों तक सीमित रहेगा, जैसे डिजिटल मीडिया, डेटा जर्नलिज्म और फील्ड रिपोर्टिंग को मजबूत करना? इस पर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है और यही अस्पष्टता इस पूरे मुद्दे को संवेदनशील बना रही है। अब बात करते हैं संभावित प्रभावों की। अगर विश्वविद्यालय को सर्वेक्षण कार्यों में शामिल किया जाता है तो इससे शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। छात्रों को किताबों से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में काम करने का मौका मिलेगा। वे समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क में आएंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और डेटा के जरिए उनका विश्लेषण करेंगे। यह अनुभव निश्चित रूप से उनके करियर के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है संसाधनों की। क्या सभी विश्वविद्यालयों के पास इतनी बुनियादी ढांचा है कि वे बड़े स्तर के सर्वेक्षण कर सके? क्या उनके पास प्रशिक्षित शिक्षक और स्टाफ है जो छात्रों को इस तरह के काम के लिए तैयार कर सके? दूसरी चुनौती है समय प्रबंधन। क्या छात्र अपनी पढ़ाई और सर्वेक्षण कार्यों के बीच संतुलन बना पाएंगे और क्या इससे उनकी अकादमिक गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा? तीसरी और सबसे अहम चुनौती निष्पक्षता।
पत्रकारिता का मूल आधार ही स्वतंत्रता और निष्पक्षता है। अगर छात्रों को सरकारी सर्वेक्षण में शामिल किया जाता है तो क्या इससे उनकी सोच और दृष्टिकोण प्रभावित नहीं होगा? क्या वे भविष्य में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन बहस शुरू हो चुकी है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बदलाव से पहले व्यापक चर्चा और परामर्श जरूरी है। विश्वविद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों और मीडिया विशेषज्ञों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए ताकि एक संतुलित और प्रभावी नीति बनाई जा सके। कुछ विशेषज्ञ यह भी सुझाव दे रहे हैं कि अगर छात्रों का सर्वेक्षण कार्य में शामिल किया जाता है तो इसे एक वैकल्पिक या प्रोजेक्ट आधारित गतिविधि बनाया जाए, न कि अनिवार्य। साथ ही उन्हें उचित प्रशिक्षण, संस्था और मार्गदर्शन दिया जाए। अब बात करते हैं छात्रों की प्रतिक्रिया की। कई छात्रों का कहना है कि वे व्यवहारिक अनुभव के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट होना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है। क्या उन्हें फील्ड में जाकर डेटा इकट्ठा करना होगा? क्या उन्हें रिपोर्ट तैयार करनी होगी? और क्या इस काम का उन्हें उनके ग्रेड्स पर असर पड़ेगा? कुछ छात्र इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कहीं यह उनकी पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ न बन जाए। वहीं कुछ छात्र इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसा मौका जिससे वे अपने कौशल को और बेहतर बना सकते हैं और भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। यूजीसी और AICTE द्वारा जल्द ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों को इस पर अपनी रणनीति बनानी होगी और सबसे अहम सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि इस पहल का उद्देश्य क्या है और इसे कैसे लागू किया जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह पहल शिक्षा और पत्रकारिता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है, लेकिन अगर इसमें अस्पष्टता और संतुलन की कमी रही तो यह विवाद और चिंता का कारण भी बन सकता है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस मुद्दे पर टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या विश्वविद्यालयों को सरकारी सर्वेक्षण में शामिल किया जाना चाहिए? क्या पत्रकारिता पाठ्यक्रमों में बदलाव जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज। नमस्कार।